प्रभु के नाम की महिमा हो। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन को ध्यान करेंगे। भजन संगीत की किताब 85 अध्याय 10वां वचन हम पढ़ते हैं। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोग इन दिनों में प्रभु की हजूरी में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बातें जो सच है उसके बारे में हम ध्यान करके आ रहे थे। कौन सा ऐसे बात है जो सच है, कौन से ऐसे चीज है जो सच है, जिन्हें सच्चाई को जो सच्चाई को हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। संसार में लोग भागदौड़ करते हैं, संसार में लोग जीवन बिताते हैं, संसार में लोग प्रतिदिन अपने कामों को करते हैं और लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, यदि अगर आप जो बातें जो सच हैं उन बातों को यदि अगर आप समझ लोगे, जान लोगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इस धरती पे करना क्या है। यह बात समझ में आ जाएगा हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। ये बात समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, वचन को सुनिएगा। पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग जो भी प्रचार किए हैं, जो भी वचन थे, उन सभी वचनों को दोबारा सुनिएगा। आप सभी लोग YouTube में हम डालते रहते हैं, YouTube में सारे वचन हैं, जरूर उन वचनों को सुनिएगा। जिन्होंने नहीं सुना पहले वो वचन सुने, ताकि परमेश्वर सारे सच्चाई को अच्छी तरह सीखने के लिए परमेश्वर आप लोगों को मदद कर सके। आज हम आगे की बातों को हम ध्यान करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इसी विषय को ध्यान करते आ रहे, जिसमें से हमने कुल मिला के 4 पॉइंट हमने ध्यान किया था। जो बात जो सच था, वो सच में कौन सा सच है, उन सच की बातों को हमने देखा था। सबसे पहला सच्चा हमने ये देखा था कि पिता परमेश्वर वाकई में है और वो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पिता परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर झूठा नहीं, वो सत्य प्रभु है, वो सच्चाई परमेश्वर सत्य प्रभु है करके हमने वचन से हम सत्य पिता परमेश्वर को हमने देखा था। दूसरा हमने देखा था पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा था, जो सत्य है, और यीशु मसीह भी सत्य है करके हमने देखा था। जो वाक्य में जो बाइबल को अगर हम ढंग से ध्यान करेंगे, हम बाइबल की वचनों का ढंग से हम उसको याद करेंगे, तो ये बात हमें समझ में आता है कि वाक्य में यीशु मसीह सत्य है, इसमें कोई झूठा नहीं है। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं करके यीशु मसीह कहते हैं। तीसरा हमने देखा था कि पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, यानी जिस धरती पे पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में जो कार्य करता है वो सत्य की आत्मा है, इसलिए वो सत्य परमेश्वर है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी हम शक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्मा सत्य है। जिस पवित्र आत्मा की हम बात करते हैं, जो पवित्र आत्मा को हम पाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो सत्य की आत्मा है, और उस सत्य की आत्मा को हम जो है प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हमने 3 पॉइंट हमने देखा था, और चौथा पॉइंट हमने पिछले हफ्ते जो देखा था, जो पवित्र शास्त्र के बारे में देखा था, जो हमारे लिए दिया गया ये जो पवित्र शास्त्र है, ये सत्य शास्त्र है। ये इसलिए इसको बोलते हैं पवित्र शास्त्र करके कहा गया। पवित्र मतलब इससे बड़ा पवित्र संसार में कुछ नहीं है। अगर एक शास्त्र, अगर पवित्र शास्त्र अगर देखना है तो संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन पवित्र में से जो इससे बड़ा पवित्र कोई शास्त्र नहीं है, वो है पवित्र शास्त्र, जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह हमने वचन को हमने ध्यान किया था कि जो सत्य की बात है, जो पवित्र शास्त्र कैसे सत्य है,
क्यों पवित्र शास्त्र को सत्य माना गया है? बाइबल हमें इन सभी तमाम बातों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सिखाता है कि सत्य बात क्या है, सत्य चीज क्या है करके हम जानने के लिए प्रभु ने हम सभी को मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आज हम जो बातें जो सच है उनमें से हम कुछ और बातों को भी हम सीखेंगे। ऐसे और कौन सा बात है जो सच है जिन्हें हमें जानना जरूरी है और जानना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ जो आज हम 5वां पॉइंट ध्यान करेंगे, 5वां और 6वां पॉइंट हम ध्यान करेंगे। 5वां पॉइंट यह है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। 5वां पॉइंट यह है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। और 6वां पॉइंट यह है परमेश्वर ने दिया गया सुसमाचार सत्य की सुसमाचार है। अब मैं ये दोनों बात में आज प्रचार करूंगा। यदि प्रभु की इच्छा हो, पवित्र आत्मा जैसे हमें अनुमति दे उसी प्रकार हमें इन वचनों को मैं आपका बीच में मैं रखूंगा और पवित्र आत्मा हम लोगों को मदद करेंगे और पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो कार्य करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, परमेश्वर की वचन सत्य वचन है। ये कैसे सत्य वचन है? क्यों इसको सत्य वचन कहा गया है? सबसे पहले मैं यही कहूंगा, वचन परमेश्वर है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वचन परमेश्वर है। हम जो वचन की बात करते हैं, जो सत्य वचन की जो बात करते हैं, मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। और आगे पढ़ो। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। बस सुझा, दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा। 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जो वचन आज हमने जो जिस विषय के बारे में हम जो ध्यान कर रहे हैं वो ये है कि सत्य वचन। ध्यान से सुनिएगा, वचन झूठा नहीं होगा। वचन आज तक झूठा नहीं हुआ है। ये वचन सत्य वचन है। पिछले बार हमने देखा था पवित्र शास्त्र सत्य है। आज हम ये देखेंगे वचन सत्य है। पवित्र शास्त्र वाकई में सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि वो जो पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को बहुत ही सही तरीके से वो प्रकट करके दिखाता है। पवित्र शास्त्र एक गाइड की तरह हमारे जीवन में कार्य करता है। पवित्र शास्त्र में जो जैसे लिखा है वैसे ही हुआ और आज भी हो रहा है और आने वाला समय के बारे में जैसे लिखा है और वैसे ही होने वाला भी है। इसलिए वो पवित्र शास्त्र वाक्य में सच है, उसमें कोई झूठ नहीं। ऐसे कितनी सारी बातें हमने जो पिछले हफ्ते देखे थे, आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन सत्य है। बाइबल में लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें क्या करो, पवित्र कर। यानी परमेश्वर की वचन पवित्र करने वाला वचन है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं, प्रभु तेरे वचन से मुझे शुद्ध कर, प्रभु तेरे वचन से मुझे पवित्र कर, प्रभु तेरे वचन के द्वारा मुझे अनुग्रह दे और मुझे शुद्ध कर और पवित्र करके हम बोलते हैं। वाक्य में परमेश्वर की वचन हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर की वचन हमें पवित्र करता है। इसलिए हम हमेशा वचन पढ़ने से क्या होते हैं, वचन कैसे शुद्ध कर सकता है, एक व्यक्ति को सच्चाई कैसे शुद्ध कर सकता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर की वचन कैसे उसको पवित्र कैसे कर सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये, इसमें सामर्थ्य है। परमेश्वर की वचन में सामर्थ्य है। ये ऐसे सामर्थ्य वचन है, इसमें पूरी तरीके से क्या हो सकते हैं, हम शुद्ध हो सकते हैं।
इसलिए वचन को अच्छी तरह जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन क्या करते हैं, पूरी तरीके से हमें पवित्र करता है, पवित्र करने वाला वचन है। मैं इसको, उस वचन को पवित्र भी करता है, वचन में सामर्थ्य भी है। इसलिए जब पवित्रता के बारे में जब हम बात करते हैं, पवित्र करने वाला चीज, हम चीजों को हम ध्यान करते हैं, तो उसमें एक बात हमें समझ में आता है कि परमेश्वर की वचन हमें पवित्र करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 3 बातों को मैं बोलूंगा जो हमें पवित्र करता है। एक है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। दूसरा है परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। तीसरा है पवित्र आत्मा में पवित्र करता है। यानी वचन जो है पवित्र करने वाला वचन है। वचन में सामर्थ के बारे में अगर मैं बताऊं तो यीशु के बारे में देखिएगा। यीशु मसीह, जो शैतान ने क्या किया था, यीशु मसीह को ले जाकर शैतान उसके यीशु मसीह के साथ चैलेंज किया था कि तुम ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। यीशु को पता है कि ये तो शैतान है, ये मुझे खत्म करना चाहता है या ये मुझे हराना चाहता है। हाँ, तो यीशु ने क्या किया, वचन की माध्यम से शैतान को हराया है। कहने का मतलब वचन में सामर्थ्य है। आप पूरा धरती को देखिएगा, परमेश्वर धरती को क्या किया, पूरा धरती को बनाते हुए तो वचन की द्वारा प्रभु ने बनाया है। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा तो वो हो गया। परमेश्वर ने मुंह से बोला था कि ऐसे हो जाए तो वो हो चुका था। प्रभु ने कहा ऐसे हो तो वो हो गया था। कहने का मतलब वचन में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, हम उसके अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहता है कि तेरे सत्य की द्वारा मुझे पवित्र कर। क्या पढ़ा था हमने, पढ़ो उस वचन को। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ, सत्य की द्वारा पवित्र, यानी वचन जो सच्चाई है, जो वचन है, पवित्र करने वाला वचन है। और तेरा वचन पवित्र है। तेरा वचन ही क्या है, पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 17 वचन दोबारा पढ़े। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। यस, सत्य है। सत्य है मतलब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। सत्य वचन है, ये झूठा वचन नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, सत्य है जो बात है, उसमें से एक बात यह है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में झूठ नहीं है। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर की वचन परमेश्वर की ओर से मिला गया वचन है। परमेश्वर की वचन में इंसान की बुद्धि नहीं है। परमेश्वर की वचन में इंसान की ज्ञान नहीं है। परमेश्वर की वचन में इस धरती का या इस संसार को कोई भी चीज उसमें नहीं है। परमेश्वर की वचन में परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर की वचन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। परमेश्वर की वचन परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर की वचन वो सियोन से आता है। परमेश्वर की वचन परमेश्वर की ओर से आने वाला वचन है, वह हमें जिंदा करने वाला वचन है। वचन के बारे में अगर मैं बोलूं, बहुत सारे बातें लिखा गया, बाइबल में लिखा बहुत सारे बातें। वचन हमें जिंदा कर सकता है, इतना गहरी गहरी बात है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, वचन सत्य है। जो बातें जो सच्चे हैं, उस बात को, उसमें से एक बात यह है कि इस बात को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय का 13 वचन अगर आप पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 13 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 2 का 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। देखिए, सुसमाचार का वचन यानी वचन तुम्हारे पास जब पहुंचा, सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने
उसे मनुष्यों का नहीं, हाँ मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, हाँ और सचमुच ये ऐसा ही है। हाँ, देखो ये परमेश्वर का नहीं है, सॉरी ये मनुष्यों का नहीं है, परमेश्वर का वचन समझकर। यानी कहने का मतलब पर ये जो वचन है, ये जो सत्य, जो सुसमाचार है, जो वचन है, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वचन है, इसीलिए ये सत्य वचन है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हालेलुया, ले लिया, हालेलुया। ले लिया। वचन के बारे में अगर मैं बोलूं तो यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहला वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां पर वचन के बारे में क्या लिखा है, थोड़ा सा हमें उसको ध्यान करना जरूरी है। हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। देखिएगा, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। और उसका नीचे पढ़ो, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, हाँ, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुई। उनकी बिना उत्पन्न नहीं हुई। और आगे पढ़ो, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। ध्यान से सुनिएगा, उसमें जीवन था, इसका मतलब उस वचन में जीवन है। वो वचन जीवित करने वाला वचन है, उस वचन में जीवन है, वो मरा हुआ वचन नहीं है, वो जीवित वचन है। इसीलिए वचन सच है, झूठा नहीं है। वचन सत्य है, वो झूठा नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। बोलिएगा, वचन में क्या है? जीवन है। वचन में क्या है? जीवन है। वचन में क्या है? जीवन है। इसलिए आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन क्या निकला? परमेश्वर निकला। वो वचन परमेश्वर था, इसका मतलब वो वचन परमेश्वर निकला, और उस वचन में क्या है? जीवन है। जब उस वचन में जब जीवन आता है तो वचन प्रकट होना चाहिए ना। वो प्रकट कैसे हुआ? 14 वचन पढ़ो। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 14 और वचन देदारी हुआ। वचन देदारी हुआ। वचन में जीवन होने के नाते वो वचन देदारी हुआ। अक्सर मैं इस वचन को मैं पढ़ता हूं, ये कभी भूल नहीं सकते इस बात को हम। यीशु मसीह यूं ही धरती पे नहीं आया है, यीशु मसीह यूं ही धरती पे उसका जन्म नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, आदि में जो वचन है ना, वो वचन जीवित वचन होने के नाते मरियम की कोख में जब यीशु मसीह का जो उत्पन्न हुआ था, वो जीवित वचन उत्पन्न हुआ था। जब वो जब मरियम जो यीशु मसीह को जो जब जन्म दिया था, तो वो जीवित वचन होकर वो जन्म लिया था। इसलिए वो वचन देदारी हुआ। और देदारी कैसे हुआ? पवित्र आत्मा की द्वारा देदारी हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का उत्पन्न होने का एक कारण है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की द्वारा यीशु मसीह का उस माँ की कोख में उत्पन्न हुआ था। क्योंकि इसलिए उत्पन्न हो पाया क्योंकि क्या नाम है, यीशु मसीह जो वचन है वो जीवित होने के नाते, और माँ की कोख में जब, मरियम की कोख में जब वो जो बच्चा जब जन्म हुआ, तो वो जीवित होकर जन्म हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता था, मैं साइंस की बातें मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा साइंस की बातें हम सुनेंगे। बिना फिजिकल रिलेशनशिप का कोई बच्चा जन्म नहीं हो सकता है, पर यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? वचन जीवित है। पहले से ही वचन में जीवन था। बिना, बहुत सारे लोगों को एक सवाल है, मरियम का शादी नहीं हुआ और मरियम और यूसुफ के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, फिर बच्चा कैसे जन्म हुआ था?
मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, वचन को ध्यान से पढ़िएगा, बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, और उस वचन में वो वचन परमेश्वर था। इतना ही नहीं, आगे 2-4 वचन पढ़ेंगे तो उसमें ये बात भी लिखा है, उनमें जीवन था, पहले से ही जीवन था। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक फिजिकल जब रिलेशनशिप होता है, तभी माँ की कोख में वो बच्चा उत्पन्न होता है, तभी उस बच्चे में जीवन आता है। लेकिन हम यहाँ पर बाइबल को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, बाइबल में लिखा है वो वचन में पहले से ही जीवन था, उनमें जीवन था। माँ की कोख में जब यीशु मसीह का जन्म जब उत्पन्न हुआ था, तब वो जीवन के साथ ही उत्पन्न हुआ था वो, क्योंकि वो वचन था, वो देहधारी हुआ। वो जब यीशु मसीह देहधारी होकर जब वो जन्म लिया तो क्या हुआ? वो सत्य और सत्य, अनुग्रह और सत्य दोनों मिलकर ऐसे एक महिमा को प्रकट करके दिखाया जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी यीशु मसीह का जो जन्म है बहुत ही अद्भुत है, वो बहुत ही अद्भुत है। इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना एक बेहतरीन एक यीशु मसीह का क्या नाम है, यीशु मसीह का जन्म है, यीशु मसीह का जन्म है, उनका जो बर्थ है, वो जो जन्म है, वो बहुत ही एक अद्भुत है। वो जन्म होने का कारण यही है क्योंकि वो वचन होने के नाते, वो वचन होने के नाते, वो वचन परमेश्वर के साथ होने के नाते, और वही वचन परमेश्वर होने के नाते, इस शुरू से ही ये सब कुछ जब ऐसा था तो उस वचन में ये बात तो पक्का था, सच था कि उस वचन में जीवन था। इसलिए जब वो जीवित वचन जब माँ की कोख में, मरियम की कोख में जब आया तो वो देहधारी हुआ, तो यीशु मसीह होकर ऐसे महिमा के साथ, कैसे महिमा? अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ ऐसे एक महिमा के साथ हमारे बीच में प्रकट हुआ। प्रिय भाई बहनों, आज जितना भी भाई लोग बहन लोग जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को जो जानते हैं, यीशु मसीह को जो ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को जो पाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे महिमा को हमने पाया है जो संसार में अभी तक ऐसे कभी हुआ नहीं। इसलिए वचन सत्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो बाइबल हम जो वचन पढ़ते हैं यह सत्य वचन है, क्योंकि हम जो वचन पढ़ते हैं बेसिकली हम जो वचन पढ़ रहे हैं वो हम यीशु को पढ़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, हम यीशु को पढ़ रहे हैं। हर एक वचन में परमेश्वर छिपा हुआ है, क्योंकि वो वचन ही परमेश्वर है। जितना भी वचन हम पढ़ते हैं वो वचन ही परमेश्वर है। इसलिए हम वचन को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह हमें सीखना चाहिए, अच्छी तरह हमें समझना चाहिए, उस वचन को हम फॉलो करने वाले बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। वो यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है। इसलिए वचन को भूले ना, कभी नहीं भूलना है हम लोगों को। समझिएगा इस बात को कि वचन में सत्य है। सत्य होने के नाते बाइबल शास्त्र सत्य बन चुका है। सत्य होने के नाते, वचन सत्य होने के नाते बाइबल शास्त्र पूरा सत्य बन गया है। कितना अद्भुत बात है ये, कितना अनोखा बात है ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं वो सत्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो सत्य वचन जो सुसमाचार कहा गया है, सत्य वचन को सुसमाचार कहा गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट में मैं यही सिखाऊंगा, सत्य सुसमाचार। जैसे अभी हमने सत्य वचन को देख रहे हैं, अगला पॉइंट यही रहेगा, सत्य सुसमाचार। में जब सत्य सुसमाचार के बारे में जब मैं बोलूंगा तब हम कुछ बातों का हम ध्यान करेंगे। फिलहाल हम सत्य वचन के ऊपर हम ध्यान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 40वां वचन हम पढ़ते हैं। 8 का 40। 8वां अध्याय 40वां। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिस
उसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। हालेलुया। हालेलुया। ये यहूदी लोगों को देखकर यीशु मसीह कहता है, ये जो वचन आप पढ़ोगे ना, ये यहूदी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते वक्त यीशु मसीह उनसे ये कहता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम ने ऐसे नहीं किया था और तुम ऐसे क्यों करते हो। इस वचन को थोड़ा सीखने के लिए ना थोड़ा समझेंगे इस वचन को, क्योंकि समझना जरूरी है। थोड़ा सा पीछे से हम इस वचन को पढ़ेंगे। 31 वचन पढ़ो सुजाओ। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य की जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आगे पढ़ते जाओ। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हाँ, हम तो अब्राहम की वंश से हैं। यहूदी लोग कहते हैं हम तो अब्राहम की वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। हम कभी किसी का दास नहीं हुए हैं। और आगे पढ़ो। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ। यीशु ने उनके उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। पाप का दास है। वो कहते हैं हम तो अब्राहम की पिता हैं, तो हम कभी दास नहीं हुए। दास मतलब हम किसी का गुलाम नहीं हुए। गुलाम बोल सकते हैं, या किसी का अंडर अधीन में ऐसे नहीं हुए करके वो कह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप के कारण पाप का दास बन जाता है, पाप की अधीन में हो जाता है, पाप का गुलामी बन जाता है। और आगे पढ़ो। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र दास सर्वदा नहीं रहता। दास सर्वदा नहीं रहता का मतलब क्या पता है? दास अब यहाँ पर दास कौन हुए? पाप करने वाले दास बन हुए ना। पाप करने वाले पाप की दास बन गया। अब दास क्या नहीं होते हैं? हमेशा नहीं होते, पर पुत्र हमेशा होते हैं। यानी पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा नहीं रहेगा, वरन पुत्र जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो हमेशा रहेगा। इसलिए तुम पुत्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। आगे पढ़ो उसी वचन को। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो, क्योंकि पुत्र हमेशा रहने वाला व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। मैं जानता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं यहूदी लोगों से, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की संतान हो, अब्राहम के वंश से हो। और आगे पढ़ो। तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हाँ, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है, इसलिए तुम मुझे क्या करना चाहते हो? मार डालना चाहते हो, क्योंकि तुम अब्राहम की वंश से आया हो। पर अब्राहम की स्वभाव में क्या कहते हैं? आप आगे पढ़ो, वो थोड़ा समझ में आएगा, फिर मैं वही कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ अपने पिता के यहाँ देखा है। हाँ, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हाँ, पिता से। अब्राहम पिता उनके लिए, यहूदी लोगों के लिए अब्राहम पिता है, और कोई पिता नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने मुझे जो भेजा किया, जो परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर है, उनसे जो मैं सुना हूं वही मैं तुमसे क्या करता हूं? मैं कहता हूं। लेकिन तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता अब्राहम है। लेकिन तुम्हारा पिता अब्राहम ने पुत्र को मारने के लिए नहीं कहा था। आगे पढ़ो सुझाव। उन्होंने
38 है ना। हाँ 38 से पढ़ो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता का ये काम देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। हाँ, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम की तरह काम भी करते। लेकिन इन यहूदी लोगों का काम अब्राहम की तरह नहीं था, जिनको वो लोग पिता मानते थे, पिता की स्वभाव उनके अंदर नहीं था। यीशु मसीह यही बात को सिखा रहे हैं, जो पिता तुम्हारा अब्राहम जो तुम्हारा पिता है, वो पिता की स्वभाव, उसकी काम तुम्हारे अंदर नहीं है। सचमुच अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम अब्राहम की तरह तुम्हारा काम भी होता। आगे पढ़ो। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। हाँ, देखा, अब्राहम ने ऐसे नहीं किया था। क्या नहीं किया था? उस वचन को कौन सा 40 था ना? 40। हाँ 40 परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसे तो अब्राहम ने नहीं किया। ऐसे कभी अब्राहम ने नहीं किया। और आगे पढ़ो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें यीशु मसीह एक बात को क्लियर करना चाहते हैं कि अब्राहम पिता, जिसको पिता मानते हैं, जो अब्राहम है, वो कभी सत्य वचन को कभी मारा नहीं था। यीशु मसीह यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अब्राहम ने सत्य वचन को कभी मारा नहीं। जैसे परमेश्वर अब्राहम के बारे में अगर आप देखोगे, अब्राहम ने वायदा किया तो नहीं, परमेश्वर ने जब वायदा किया तो अब्राहम ने क्या किया? उस वायदा के ऊपर विश्वास किया। इसको बोलते हैं परमेश्वर ने दिया गया सत्य वचन को मानना। परमेश्वर की ओर से मिला गया सत्य वचन को स्वीकार करना। यह अब्राहम ने किया था। ये काम अब्राहम ने स्वीकार किया। परमेश्वर ने जो कहा था, परमेश्वर ने जो अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, जो प्रॉमिस किया था, सारे प्रॉमिस को अब्राहम ने माना है। कहीं पे भी अब्राहम ने इनकार नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर? वो उस बात को वो प्रकट करके दिखाते हैं कि सत्य वचन को अब्राहम ने माना था, पर तुमने सत्य वचन को नहीं माना है, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस बात को मैं थोड़ा सा और एम्फसाइज करके मैं बताना चाहता हूँ कि सत्य वचन के ऊपर जोर लगाना, मैं सत्य वचन के ऊपर जोर लगा के मैं बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने सत्य वचन के बारे में यहाँ पर बात की है। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा सत्य वचन है? ये कौन सा सत्य वचन है जिसको अब्राहम ने माना था? ये कौन सा सत्य वचन है जिस सत्य वचन को जो यहूदी लोगों ने नहीं माना था? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जो बाइबल में लिखा गया सभी वचन सत्य वचन है। हमें मिला गया वचन ये सत्य वचन है। मैं इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहूदी लोगों के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सत्य वचन को ले जाकर उनसे जब बात किया तो यहूदी लोगों ने इनकार किया था यीशु मसीह को। हालांकि वो अपने आप को कहते थे कि हम अब्राहम की संतान है, पर अब्राहम की तरह उनकी काम उनके अंदर नहीं था। और यही बात उनको कहते हैं, अब्राहम ने सत्य वचन को माना है। पढ़ो उस वचन को 40। परंतु अब तुम मुझे जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिससे तुम्हें वो
सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। हाँ, सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना है। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। ऐसे तो अब्राहम ने तो किया ही नहीं। तुम लोग मेरे साथ ऐसे करते हो क्या? मैं ये बात मैं इस बात में, इस वचन में इस बात को बताना चाहता हूं कि सत्य वचन के बारे में बहुत सारे घटना है यहाँ पर बात करने के लिए। मैं एक ही विषय को बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह उन यहूदी लोगों के बीच में सत्य वचन के बारे में बात किया है। सिर्फ उसको मैं फोकस करना चाहता हूँ कि सत्य वचन। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे बातें हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, वो है सत्य वचन, परमेश्वर की ओर से मिला गया सत्य वचन। इसी वचन का आगे नीचे पढ़ो और भी 42 पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। क्योंकि मैं पिता परमेश्वर की ओर से मैं आया हूँ। अगर तुम पिता परमेश्वर को क्या नाम है मानते हो तो उसको प्रेम रखते हो, उसको मानते हो तो तुम उसको क्या करते? प्रेम रखते। अगर प्रेम रखते तो मैं पिता परमेश्वर की ओर से मैं आया हूं तो तुम मुझसे भी क्या करते? प्रेम रखते। ना मुझसे प्रेम है ना पिता परमेश्वर से प्रेम है। इसका मतलब पिता परमेश्वर उनका जीवन में है ही नहीं। और आगे पढ़ो, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। उसी ने मुझे भेजा। यीशु मसीह बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं पिता परमेश्वर की ओर से आया हूँ, पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारी ओर से नहीं आया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ ये है सत्य वचन। यही सत्य वचन को यीशु मसीह ने प्रकट करके दिखाया था। पुराने नियम से मैं बताना चाहता हूँ सत्य वचन के बारे में। दाऊद ने एक बार सत्य वचन के बारे में बोला था। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएल लोगों के बीच में एक प्रभु के लिए एक मंदिर बने। तो ये बात परमेश्वर नातान जो प्रोफेसी है उनसे कहते हैं, तुम जाके दाऊद को बोलना करके वो कहते हैं। तो वो जाके दाऊद को कहता है ऐसे ऐसे करके बातें। तब वो दाऊद परमेश्वर से कहते हैं ये बात कि प्रभु सत्य वो पढ़ना, उस वचन को पढ़ना। हम लोग पढ़ते हैं 2 सामुएल की किताब 7वां अध्याय, 2 सामुएल की किताब 7वां अध्याय। हालांकि एक काम करिएगा, अगर आपके पास टाइम है जरूर टाइम निकालना, टाइम नहीं है तो भी निकालना। 2 सामुएल की किताब 7वां अध्याय, पूरा अध्याय घर पे पढ़ना। यहाँ पर 7वां अध्याय में अगर आप पढ़ते हो, मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, 2 वचन पढ़ो, 7 का 2। तब राजा नाथान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नाथान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। अब ये यहाँ पर हम नातान के बारे में, यहाँ 3 व्यक्ति है यहाँ पर। एक राजा मिलेगा, दूसरा नातान मिलेगा, तीसरा परमेश्वर मिलेगा। अब पढ़ना सुझा, आप 27 वचन पढ़ना। क्योंकि हे सेनाओं का यहोवा, यह सेनाओं का यहोवा। अब ये राजा बोल रहे, राजा कौन है? दाऊद बोल रहे, हे सेनाओं का यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हाँ, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। परमेश्वर चाहते थे कि तू मेरे लिए घर बनाएगा तो मैं तेरा दाऊद का क्या बोलते हैं, दाऊद का मंदिर, दाऊद का घर, दाऊद का सिंहासन, दाऊद का राज्य सर्वदा के लिए मैं अटल करूंगा। यदि दाऊद ने प्रभु परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएगा तो दाऊद का गति,
दाऊद का क्या कहते हैं मंदिर, दाऊद का राज्य सर्वदा के लिए। देखो ये बात मैं थोड़ा सा एक और बार बताना चाहता हूँ। 7 का 13 वचन पढ़ो सुजा। मेरे नाम का घर वही बनाएगा, मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। राजगद्दी को सदा क्या करूंगा? स्थिर रखूंगा। परमेश्वर की वायदा है। यदि दाऊद की द्वारा मेरे लिए यदि दाऊद ने मंदिर बना दिया तो सर्वदा दाऊद का राजगद्दी को मैं क्या करूंगा? स्थिर रखूंगा। मैंने अगर आपने एक प्रचार सुना होगा, मैंने एक प्रचार किया था कवर्नेंट के बारे में, जो डेविड का, जो दाऊद का जो कवर्नेंट है, उसके साथ दाऊद के साथ जो वाचा परमेश्वर ने किया था, वो यूट्यूब में है। अगर आप उसको सुन सकते तो सुनिएगा। उसमें मैंने इसके बारे में प्रचार किया हूँ। क्या था? दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा किया है और उस वाचा को परमेश्वर ने सर्वदा बनाया। दाऊद के साथ एक अद्भुत बात यह है कि जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधकर उस वाचा को सर्वदा बनाया है, वैसे दाऊद के साथ भी प्रभु ने क्या किया? वाचा बांधा और उस वाचा को परमेश्वर ने सर्वदा किया था, जिसमें से 4 बात है। एक है, सबसे पहला प्रथम बात है जो 13 वचन पढ़ो सुजा। राजगद्दी, तेरे नाम का घर वही बनाएगा, हाँ, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव राजगद्दी, सबसे पहला राजगद्दी को सर्वदा क्या करूंगा? स्थिर। इसीलिए परमेश्वर का राज्य को हम दाऊद का सिंहासन करके भी बोलते हैं। दाऊद का सिंहासन का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला सिंहासन है। परमेश्वर चाहते थे यदि वो अगर मेरा मंदिर बनाएगा तो मैं उसका सर्वदा के लिए बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के राज्य को दाऊद का सिंहासन करके भी कहा जाता है। यानी इसलिए कहा जाता है वो दाऊद का सिंहासन, मतलब सर्वदा के लिए प्रभु ने उसको क्या कर दिया? बना दिया। अब पढ़ो, अब पढ़ना सुझा 16 वचन पढ़ो। तेरा घराना, ध्यान से सुना, दाऊद का घराना, तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। ये कैसे मुमकिन है? सदा अटल कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन, यीशु मसीह ने कह दिया कि दाऊद का घराना और दाऊद का क्या था? राजगद्दी, दाऊद का घराना, दाऊद का राज्य सर्वदा अटल कैसे बनेगा? और प्रभु ने बनाया। वाकई में कैसे बनाया मैं बताता हूं। प्रभु ने क्या किया? दाऊद की संतान में यीशु मसीह जन्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद की संतान में से यीशु मसीह का जन्म होने के नाते अब जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो दाऊद का संतान में से आया गया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण वो दाऊद का पुत्र करके भी कहा जाता है। अब इसलिए दाऊद का घराना को परमेश्वर ने सर्वदा बना दिया। सर्वदा कैसे हुआ? यीशु मसीह दाऊद की घराना में जन्म होने के कारण यीशु मसीह के ऊपर जितने भी लोग विश्वास करते हैं वे सारे लोग आत्मिक रीति से दाऊद का घराना माना जाता है। अब बताइएगा, जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण दाऊद का घराना माना जाता है तो वो क्या हुआ? वो दाऊद का घराना हुआ, जो घराना कभी ना मिटने वाला घराना है। यही बात अब्राहम के साथ प्रभु ने किया था। अब्राहम के साथ, तेरे संतान को मैं क्या करूंगा? सर्वदा के लिए। इसलिए जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो अब्राहम की संतान करके कहा जाता है। अब उसी अब्राहम की संतान में से जन्म हुआ एक व्यक्ति है दाऊद। दाऊद को परमेश्वर ने अब्राहम की संतान से अलग नहीं किया। परमेश्वर ने दाऊद को अब्राहम की संतान में, उसी वंशावली में से ही परमेश्वर ने दाऊद को जन्म होने दिया प्रभु ने।
और दाऊद को जन्म होने के बाद दाऊद की वंशवाली, दाऊद की संतानों में से ही यीशु मसीह जन्म हुआ। जहां पर यीशु मसीह जन्म हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर यीशु जन्म हुआ है वहीं से ही हमें उद्धार मिला है। और वहीं से ही यीशु मसीह का द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम सभी लोगों दाऊद का संतान भी बने हैं और अब्राहम की संतान भी बने हैं। यीशु ने, परमेश्वर ने जैसे दाऊद की संतान को क्या कहते हैं, सर्वदा के लिए दाऊद की घराना को सर्वदा के लिए प्रभु ने लगा दिया। यही पढ़ा ना, पढ़ो 16 वचन। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। इतनी सारे बातें परमेश्वर ने दाऊद को बोलते ही दाऊद का दिमाग क्या होगा? अगर ऐसे बातें अगर आपसे कोई कहे तो आपको कैसे लगेगा? और यही बात मैं दोबारा बोलता हूं, दाऊद को बोलते ही दाऊद क्या कहता पता? 27, अब बढ़ना 27 वचन। क्योंकि हे सेनाओं को यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे वो प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। देखिएगा, परमेश्वर को वो कहता है, प्रभु आपने ये कहा मेरे से, ये सारे बातें आपने कहा तो मैं जरूर क्या करूंगा? तेरे लिए मंदिर बनाऊंगा, तेरा घर बनाऊंगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। और आगे 28 वचन पढ़ना। अब है प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। ध्यान से सुनिएगा, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर दाऊद कहता है कि प्रभु तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन क्या है? सत्य है। मैंने शुरू में ही बोला था ना, वचन सत्य है, झूठा नहीं। और वाक्य में देखिएगा, जैसे पिता परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक वाचा बांधा था, उस वाचा के अनुसार यीशु मसीह दाऊद की घरानों में से जन्म हुआ है। और जैसे जैसे बोला गया था, जैसे जैसे परमेश्वर ने तेरा घरानों को मैं सर्वदा के लिए बनाऊंगा, तेरा राजगद्दी को सर्वदा के लिए रखूंगा करके जैसे जैसे हमने जो वायदा जो हमने देखा था, उसी वायदा के अनुसार देखिएगा वैसे ही चल रहा है। कहां से ये वचन झूठा हो सकता है? इन सभी तमाम बातों को सुनकर दाऊद कहता है कि प्रभु तू ही परमेश्वर है और तेरा वचन सत्य है। कब की बात है ये? कितना हजारों साल की पहले की बात है। और आज यीशु मसीह आकर, मरकर, जी उठकर स्वर्ग चला गया, अब दोबारा वापस कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। अभी तक ये वचन जब लिखा गया था, जो सामुएल की किताब पे हमने जो पढ़ा, ये वचन लिखा गया समय से लेके अभी तक का समय का अगर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो ये बात इतना सच हो चुका है कि दाऊद के साथ परमेश्वर ने जैसे वायदा किया था, उस वायदे के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह दाऊद का जीवन में आने के कारण दाऊद की घराना को परमेश्वर सर्वदा अटल कर दिया है। इसलिए उस वक्त दाऊद ने जो बोला था ना कि ये तेरा वचन सत्य है करके जैसे बोला था ना, वाक्य में अगर आज आप इस जगह पर खड़ा होकर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा सचमुच जैसे दाऊद ने बोला वैसे ही अभी तक जहां तक हमने देखा है, यहां तक अगर देखें तो वाक्य में वचन सत्य है। क्योंकि वंशवाली बहुत जरूरी है। वंशवाली से ही आप सच्चाई को सीख पाओगे। वंशवाली को सही तरीके से नहीं समझोगे, आपको सच्चाई सीखना मुश्किल होगा। परमेश्वर ने वायदा दिया तो वायदा पूरा कैसे होगा? वो वंशवाली को जानना बहुत जरूरी है। मैं वंशवाली को मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जन्म का वंशवाली को मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि कैसे वो वचन सत्य है करके बोलने का कारण क्या है। वाकई में आज अगर हम इस नया नियम की कलीसिया में आज हम लोग बैठे हैं तो
हमें देखना चाहिए यहाँ तक जो हुआ था क्या ये वाकई में सच हुआ है, हमें परखना भी चाहिए ना। तो परखेंगे तो दिखाई देगा सत्य है या झूठा है। इसलिए मैं कहता हूं मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन से हम पढ़ेंगे। सुझाव पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ना। अब्राहम की संतान। देखिएगा यहाँ पर कुल मिला के 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला वचन से लेके 5वां वचन तक का 14 गोत्र, छठा वचन से लेके 10वां वचन तक का एक 14 गोत्र मिलेगा, 11 वचन से लेके 16 तक का 14 गोत्र मिलेगा। इस प्रकार 14 गोत्र दाऊद अब्राहम से लेके दाऊद तक का 14 गोत्र आपको मिलेगा। ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म में 2 लोगों का नाम इस बाइबल में बहुत ही क्लियरली लिखा। वो है एक अब्राहम का नाम लिखा है, दूसरा दाऊद का नाम लिखा है। इसका कारण यही है कि परमेश्वर ने दिया गया वायदा यीशु मसीह के द्वारा पूरा होने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम और दाऊद का नाम को लिया है। इसीलिए वंशावली की किताब को हमें जानना बहुत जरूरी है। हम कई बार हम सोचते होंगे यार इतने सारा वंशावली का नाम क्यों देते हैं, इस वंशावली से हमें क्या फायदा होगा। लेकिन वाकई में मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बातों को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो प्रूफ भी होना चाहिए, तभी सत्य होगा, तो कहीं झूठा ना हो। इसलिए सत्य को सत्य में सच्चाई में उसको प्रकट करने के लिए वंशावली बहुत ही जरूरी है। वंशावली को सीखना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, अब्राहम से लेके दाऊद तक का 17 वचन पढ़ो। सुजा 17 वचन पढ़ो। हाँ, पहला इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। अब्राहम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। अब्राहम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी है, और दाऊद से लेके बंदगिरी तक बाबिलोन का जो बंदगिरी तक का कितना 14 पीढ़ी हुई है। और आगे बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। बंदगिरी से लेके मसीह तक का समय तक का 14 पीढ़ी हुई। इस प्रकार 3-14 पीढ़ी। और आगे पढ़ो। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि अब बस अब सबसे पहला वचन पढ़ना सुझा। पहला वचन अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, यीशु मसीह का वंशावली में 2 लोगों का नाम बहुत ही महत्व है और बहुत ही जरूरी है। इस बात को प्रकट करके दिखाता है कि वचन सत्य है। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया था, इसलिए अब्राहम का नाम यहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर ने अब्राहम को और दावीद को, इन दोनों को सर्वदा के लिए प्रभु ने चुन लिया है। सर्वदा के लिए इनकी घराना, इनकी संतानों को सर्वदा के लिए प्रभु ने चुन लिया है। इसलिए अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब यीशु मसीह का आगमन के बाद जब हम स्वर्ग जाएंगे ना, वहां पर भी आपको अब्राहम की नाम मिलेगा, वहां पर भी आपको दाऊद का नाम जरूर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने सर्वदा के लिए अब्राहम और दाऊद को प्रभु ने चुन लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वायदा दिया है, उस वायदा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का समय, यीशु मसीह के बाद, उसके बाद अब हमारा समय के बाद हमेशा के लिए होता ही रहेगा। अब्राहम इसलिए अब्राहम का नाम को जोड़ा गया है, दाऊद का नाम को भी प्रभु ने जोड़ा गया है। इस बात को ये तय करता है कि वचन सत्य है। मैं थोड़ा सा बात को प्रूव करने के लिए मैं इतनी सारी बातें मैंने कहा है यहाँ पर।
ध्यान से सुनिएगा, ये सच है। परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए बोला और दाऊद के घरानों को बढ़ाऊंगा करके बोला, सर्वदा के लिए मैं तय करूंगा करके बोला, प्रभु ने सर्वदा के लिए बनाया। और उस सर्वदा के लिए परमेश्वर ने नया नियम में अब्राहम और दाऊद का नाम से ही बाइबल, नया नियम बाइबल शुरू होता है। जहां पर पुराने नियम खत्म होते, जब नया नियम जब शुरू होते ना, नया नियम 3 लोगों का नाम से शुरू होता है। एक है अब्राहम का नाम, दूसरा दाऊद के नाम, तीसरा यीशु मसीह के नाम। ये है वंशावली। कितना अद्भुत है ये सारी बातें, कितना अद्भुत बातें सारे। इसको बोलते हैं परमेश्वर का वचन सत्य है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ जो बातें सत्य हैं उसमें से एक बात आज हम सीख रहे हैं, वो है परमेश्वर का वचन सत्य है। जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही अभी तक हुआ। दाऊद की समय पर प्रभु ने बोला था, और वो बात यीशु मसीह दाऊद की घरानों में, दाऊद की संतान में जन्म होने के कारण अब वो अटल हो गया है। अब्राहम का संतान अटल हो गया, दाऊद के संतान अटल हो गया। कितना अद्भुत बात है। इसलिए बोलते हैं वचन सत्य है। वचन के बारे में अगर मैं कहूँ तो वचन के बारे में दाऊद क्या कहता है, तो निकालिएगा भजन संगीता की किताब 12 अध्याय 6 वचन, 12 का 6। भजन संगीता की किताब 12 का 6। जल्दी परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है। उस शांति के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, और 7 बार निर्मल की गई हो। 7 बार निर्मल की गई हो, यानी परमेश्वर की वचन को 7 बार परखाया गया है। हम कितनी बार परखते हैं? हम कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसको कितनी बार परखा जाते हैं? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, एक बार परखते हैं, अच्छा चलो ठीक है, सही है, नहीं है, हम परखते हैं। अब कोई भी सामान मान लो, अगर मान लीजिएगा आपने एक मान लो एक छोटा सा सामान, अगर कोई भी कोई म्यूजिक सिस्टम अगर आप खरीदते हैं, मान लेते हो एक म्यूजिक सिस्टम खरीदते हो, दुकान में जाके खरीदते हो, तो उस दुकान में म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और म्यूजिक सिस्टम का वो डिब्बा होते हैं, उस डिब्बा के ऊपर ओके टेस्टेड करके एक स्टैंप लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा ओके टेस्टेड। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, वो ओके टेस्टेड है, कितनी बार टेस्ट किया होंगे? जो एक बार टप्पा लगाया ओके टेस्टेड करके, उन्होंने क्या किया, मैं लिख के दे सकता हूं, एक ही बार उन्होंने टेस्ट किया होगा। जब उन्होंने कंप्रेसर लगाया तो कंप्रेस के लिए एक बार टेस्ट किया, ओके टेस्ट हो गया, आगे बढ़ाओ। फिर और जो कुछ कंपोनेंट लगाया तो उसको टेस्ट किया, अच्छा ओके ये बढ़िया है, आगे बढ़ो। और मान लो बैटरी टेस्ट किया तो बैटरी भी ठीक है, ओके टेस्टेड। देन और क्या, और वो से कैसे फंक्शन कैसे कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, ओके टेस्टेड। एक ही बार टेस्ट किया जाता है। एक बार टेस्ट करने के बाद उसमें लिख देते हैं ओके टेस्टेड। उसके बाद उसको बेचने के लिए सप्लाई कर देते हैं। फिर वो डीलर के पास आते हैं, डीलर रिटेलर को देते हैं, रिटेलर कस्टमर को क्या करते हैं, उस ओके टेस्टेड का सामान को बेचते हैं, जो एक बार टेस्ट किया हुआ सामान है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो सत्य वचन के बारे में जो मैं जो बोल रहा हूं, दाऊद ने कहा ये 7 बार परखा गया वचन है। ये 7 बार, अगर 7 बार अगर एक चीज को अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें 7 बार लिखा हुआ होना चाहिए ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड करके 7 बार लिखा हुआ होना चाहिए। वचन इसलिए सत्य है क्योंकि ये 7 बार परखा गया वचन है। 7 टाइम्स कोई परखा जाता है? मुझे अभी भी याद है,
जब हम लोग सुसमाचार की सेवकाई के लिए तिहाड़ जेल गए थे, आज से 4-5 साल पहले मैं तिहाड़ जेल गया था, जो सुसमाचार की सेवकाई के लिए मुझे जाने का एक मौका मिला। कैदी लोगों के बीच में जाके थोड़ा सा हम लोग गीत गाए, थोड़ा सा सुसमाचार सुनाए और थोड़ा काउंसलिंग किए, ये सारा काम किए थे। तो हम लोग जब सुसमाचार की सेवकाई के लिए जब वो तिहाड़ जेल जब एंटर किए थे, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 3 या 4 गेट को पार करके फिर अंदर जाना होता है। 3 या 4 गेट, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, 4-5 गेट होते हैं। हर एक गेट को पार करके फिर उसके बाद अब कैदी लोगों के बीच में आप जा सकते हो। जब पहली बार जब आप जाओगे तो वो क्या करते थे, वो हमारे हाथ में ना सील लगाते थे, एक स्टैंप लगाते थे। वो स्टैंप लगा के फिर अगला गेट में भेजते थे। वो अगला गेट वाला और चेक करता था हम लोगों को, फिर वो चेक करके फिर वो आगे भेजता था। ऐसे करके आगे भेजते थे। फिर बाद में एक स्टैंप हमारे हाथ में लगा देते थे। वो स्टैंप गवर्नमेंट का स्टैंप होता था। वो स्टैंप अगर नहीं है तो समझ लो ये व्यक्ति बिना गेट से एंट्री किए आ गया है। तो इसलिए वो स्टैंप होना जरूरी है। तो 3 या 4 गेट होते हैं, उतना गेट को पार करके जब जाएंगे तब जाकर हम अंदर तक पहुंच सकते हैं। साधारण एक व्यक्ति, साधारण इंसान, साधारण एक गवर्नमेंट भी 3-4 जो ये रखा है, तो परमेश्वर कितना रखे होंगे। इसलिए कहता हूं परमेश्वर की वचन सत्य है। 7 बार पढ़ो उस वचन को। परमेश्वर का वचन पवित्र है। 12 का भजन संगीता की किताब 12 अध्याय का 6वां वचन। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान, चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई, जो मिट्टी के साथ जो चांदी जो रहता है उसको ताया जाता है, परखा जाता है, और 7 बार निर्मल की गई हो, जो 7 बार निर्मल की गई हो, उसकी तरह परमेश्वर की वचन को क्या किया, परखा गया है। चांदी को 7 बार परखा जाता है, उससे भी बहुमूल्य। मैं तो 7 बार बोल रहा हूं, 7 बार भी नहीं होगा, शायद उससे भी कई गुना ज्यादा होगा। ये तो एक एग्जाम्पल, दाऊद तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस चांदी का जो मिट्टी चांदी जो दोनों जो मिला हुआ होता है, उसको अलग करने के लिए उसको क्या करते हैं, 7 बार उसको परखाया जाता है। इस तरह परमेश्वर की वचन को परखाया गया है। इसलिए मैं गारंटी के साथ मैं गारंटी के साथ इस बात को मैं बोल सकता हूं, परमेश्वर की वचन सत्य है, सच है। जो बात है जो सच है, जिसमें से एक बात यह है कि परमेश्वर का वचन सच है, सत्य है। हालेलुया। 19 का 7वां वचन पढ़ो। 19 का 7 जल्दी पढ़ो सुझाव। 19 भजन संगीता की किताब 19 का 7वां वचन। व्यवस्था खरी है। देखिए, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को मैंने पहले ही बोला था, वचन में जीवन है। वचन में क्या है, जीवन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहोवा की, अच्छा, यहोवा की व्यवस्था खरी है। व्यवस्था खरी, खरी मतलब उस जिसमें कोई कलंक नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, इतना खरी है वो। और इतना ही नहीं, और आगे पढ़ो। वो प्राण को बहाल कर देती, बहाल कर दे मतलब मरा हुआ इंसान को जीवित करने वाला वचन है। हमेशा ध्यान रखेगा, जो व्यक्ति वचन को याद करता है वो धन्य होगा। छोटे बच्चों को हम क्यों वचन को याद करने के लिए कहते हैं, इसलिए याद करने के लिए कहते हैं क्योंकि जो बात है, जो वचन वो लोग सीख रहे ना, मैं कहता हूं वो जीवन को सीखते हैं। अगर वो बच्चा प्रार्थना करते करते बाइबल का एक वचन बोल के अगर उसने प्रार्थना करने लग गया, मैं कहना चाहता हूं, समझ लो वो प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, और वो प्रार्थना में इतना सामर्थ आ जाएगा क्योंकि उस प्रार्थना में वचन था। हम भी प्रार्थना करते वक्त कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा वचन बोल के प्रार्थना करें।
क्योंकि आपकी प्रार्थना जीवित प्रार्थना बनेगा, मरा हुआ इंसान को जिंदा कर देगा। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी प्रार्थना में वचन नहीं होते हैं। हमारी प्रार्थना में जितना वचन होगा ना, वचन बोल के जितना प्रार्थना करोगे, वचन बोल के शैतान को भगाओगे, वचन बोल के बीमारी के लिए प्रार्थना करोगे, मैं कहना चाहता हूँ वो प्रार्थना जीवित प्रार्थना है। वो प्रार्थना मरा हुआ व्यक्ति या चाहे जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति के लिए वचन बोल के अगर हम प्रार्थना करते हैं तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति जिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि वचन जीवित है, वो जीवित कर देता है। यीशु के नाम से, प्रभु ने बोला यीशु के नाम से प्रार्थना करो। वो जीवन यीशु के नाम में वचन है, यीशु में वचन, यीशु ही वचन है, वो जीवित है। वो यीशु का नाम बोलने से काफी शैतान भागता है, कांपने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, उसी वचन में आगे पढ़ो 7 वचन। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना दे। साधारण लोगों को बुद्धिमान करने वाला वचन है ये। जो सत्य वचन की मैं जो बात कर रहा हूं, ये वो सत्य वचन है, साधारण लोगों को बुद्धिमान करने वाला वचन है। आज कितने लोग साधारण लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप परमेश्वर की वचन को सीखने वाला, वचन को सुनने वाला बनोगे तो समझ लीजिएगा, वचन के अनुसार चलने वाला बनोगे, वचन को सीखोगे, मैं कहता हूं आपसे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो सुझाव। क्योंकि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते। यहोवा की उपदेश सिद्ध है और हृदय को आनंद कर देता है। और यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यहोवा की आज्ञा निर्मल वो है, आंख में ज्योति ले आती है। बस बस बस, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम जल्दी से जल्दी पढ़ते, 119 का 144, 119 का 144, जल्दी निकालो सुझाव। भजन संगीता की किताब 119 अध्याय 144। तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है। हाँ, तेरी चितौनियां सर्वदा धर्ममय है। और मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। मैं जीवित रहूं। 119 का 144, 144 था ना। पढ़ो 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 पढ़ो। तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है, तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। और नीचे एक मिनट सोचो। दोबारा पढ़े। तेरी चितौनियां। चितौनिया का मतलब क्या? तेरी चितौनियां सर्वदा धर्ममय है। गवाहियां, वचन, चितौनिया वो है, गवाही होते हैं, वचन होते हैं। ये सर्वदा के लिए क्या है? धर्ममय है। और इसको सीखने वालों को समझ आता है, वो बेवकूफ नहीं बनेगा। इंग्लिश में क्या लिखा इस वचन को? The righteousness of thy testimonies is everlasting. टेस्टमनीज, देखा, गवाहियां। गवाही क्या है? वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में पढ़ा, 151 पढ़ना सुझा इसी अध्याय का। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञा है सत्य है। और आगे नीचे पढ़ो। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को मैं जानता हूँ, और कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। नींव सदा के लिए डाली है। अब 151 पढ़ो। हे यहोवा, तू निकट है। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी
सब आज्ञा है, सब आज्ञा क्या है? सत्य। सत्य है। इसको मैं यही बोल रहा था ना, परमेश्वर की वचन सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हजारों वचन पढ़ा है इसके लिए। एफेसियों की किताब 4 का 21वां वचन पढ़ो, 4 का 21। एफेसियों की किताब 4 का 21। नया नियम से मैं एक वचन पढ़ दिया, एफेसियों की किताब 4 का 21, जल्दी पढ़ना। वचन वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है, जैसे यीशु में सत्य है, यीशु में सत्य है, उसी में सिखाया भी गए, उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। बस बस बस, यीशु मसीह के अंदर सत्य था, वो सत्य वचन था। यीशु मसीह ने धरती पे सेवा करते वक्त सत्य वचन के साथ सेवा किया है। यीशु मसीह सत्य करके हमने देखा था, पर यीशु मसीह के उपदेश में क्या सत्य था? तो बहुत जरूरी है। सत्य तो है, पर जो जिस चीज को वो बोलते हैं, क्या वो बोलने वाला चीज सत्य है? वचन सत्य है। यहां पर हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह सत्य है, उसके वचन सत्य था। उनके अंदर जो वचन, जो उपदेश था, वो सत्य उपदेश था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैं वचन से हमने बहुत सारी बातें आज हमने सीखे हैं। वो है कि परमेश्वर सत्य है, पुत्र परमेश्वर सत्य है, और पवित्र आत्मा सत्य है, पवित्र शास्त्र सत्य है, और अभी हमने सीखा परमेश्वर की वचन सत्य है। समय ज़्यादा हो चुका है, जल्दी से जल्दी एक और पॉइंट बोल के मैं जल्दी समाप्त करूंगा। अगला पॉइंट है, परमेश्वर की सुसमाचार सत्य है। समय ज़्यादा नहीं लूंगा, जल्दी में ख़त्म कर दूंगा। परमेश्वर की सुसमाचार क्या है? सत्य है। ये कैसा सत्य है? देखिएगा, गलातियों की किताब 2 अध्याय 5वां वचन, 2 का 5 पढ़ो। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। सुसमाचार की सच्चाई, ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार सत्य है। इस बात को आप कभी भूलना मत। जो हम सुसमाचार की सेवकाई करते हैं, वाकई में ये एक सत्य सेवकाई है। सुसमाचार की सेवकाई सत्य सेवकाई। आपको बहुत सारे बातें आपको डाउट आता होगा, यार ये मसीह लोग सुसमाचार क्यों बोलते हैं, सुसमाचार क्यों करते हैं, ये है वो है। क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सारे सवाल आपको डाउट आया होगा, लेकिन एक बात को मेरा वचन से, इन वचनों से आपको एक बात आपको क्लियर हो जाएगा कि जितना भी बातें जो एक हमने पिता परमेश्वर के बारे में देखा, पुत्र के बारे में देखा, पवित्र आत्मा के बारे में देखा, पवित्र शास्त्र के बारे में देखा और वचन के बारे में देखा, अभी हम सुसमाचार के बारे में देख रहे हैं। ये तो तय हो चुका है कि सब सत्य है, सच है, सब सच है। जो बात है, जो सच है, उसमें से मतलब संसार में उस बातों को हमें ढूंढना जरूरी है जो सच है, और उसके पीछे हमें जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की उस सत्य बातों को जानने के लिए इंसान प्रयास करना चाहिए। आप और हम प्रयास करना चाहिए। अब जब आप प्रयास करोगे, पूरा धरती पे सत्य बातों को आप पहचान पाओगे, जिसमें से पहला सत्य बात है वो है पिता परमेश्वर। दूसरा सत्य बात है पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह। तीसरा सत्य बात ये हमने देखा था, पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है। चौथा सत्य बात यह है बाइबल जो पवित्र शास्त्र सत्य शास्त्र है। और पांचवा हमने देखा था परमेश्वर का वचन सत्य वचन है। और छठा हम देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सत्य सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? सत्य
सुसमाचार है। गलातियों की किताब 2 का 5वां वचन में बाइबल में लिखा है कि सुसमाचार सत्य सुसमाचार। पढ़ो। एक घड़ी पर बार उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हें बनी रहे। सुसमाचार की सच्चाई तुम्हें बनी रहे। अगला पढ़ना 14 वचन पढ़ो। 2 का 14। गलातियों की किताब 2 का 14। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ना गलातियों की कलीसिया के लिए लिखते वक्त पौलुस जो है, यहाँ पर पौलुस के साथ बरनबास थे और यरूशलेम में ये सारे बातें जो भी है ये तब उस वक्त लिखते वक्त यहाँ पर पतरस के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं कि पतरस जो है परमेश्वर की सच्चाई में नहीं चल रहे। पौलुस ने देखा था कि पतरस जो है परमेश्वर की सच्चाई में नहीं देखा। अब यहाँ पर पौलुस ये भी कहता है कि पतरस को परमेश्वर ने क्या कहते हैं यहूदी लोगों के लिए बुलाया था, पर मुझे जो है अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर ने बुलाया। मैं अन्य जाति लोगों के बीच में सेवा करता हूँ, वरन पतरस जो है यहूदी लोगों के बीच में सेवा करता है। यहूदी लोग वो लोग हैं जिन्होंने खतना किए हुए लोग हैं। वो खतना किए हुए लोगों के बीच में, जो यहूदी लोग हैं जो खतना किए हुए लोगों के बीच में पतरस सेवा कर रहे हैं, और लेकिन पौलुस जो है जिन्होंने खतना नहीं किए हैं, जो अन्य जाति लोगों के बीच में पौलुस सेवा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पौलुस और पतरस के बीच में थोड़ा सा बातचीत थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है। उल्टा सीधा मतलब पौलुस ने पतरस को देखते वक्त ये पौलुस को समझ में आया, पतरस जो है सत्य सुसमाचार की वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप में इतना सारा बोलने के लिए मेरा पास समय नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग एक काम करिएगा, गलातियों की किताब 2 अध्याय पूरा पढ़ना, घर जाके पढ़ना, आपको पूरी बातें आराम से समझ में आ जाएगा। आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें ये बात आपको ये चीज समझ में आएगा कि पतरस जो है उन्होंने गलत किया। वो यहूदी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए प्रभु ने उसको चुना था, तो लेकिन वो सुसमाचार में, जो सत्य सुसमाचार में कुछ गलत जो है लग रहा था पौलुस को, इसलिए पौलुस पतरस को देके बोल रहे हैं ये गलत है करके, है ना। ये 14 वचन पढ़ो। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदी के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। आप बस इतना समझ लेना, कैफा मतलब है पतरस। पतरस के बारे में, पतरस का दूसरा नाम है कैफा, याद रख लेना इसको, नहीं है तो लिख लीजिएगा वहां पर। यहाँ पर पतरस कैफा को देखकर पौलुस कहता है, इसका मतलब पतरस को देखकर पौलुस कह रहे हैं। इन दोनों का थोड़ा सा चीज को समझ लीजिएगा, दोनों का बुलाहट को थोड़ा समझ लीजिएगा। दोनों पहले बात तो यह है कि दोनों प्रेरित है और दोनों सेवा कर रहे हैं, और पतरस की सेवकाई जो है यहूदी लोगों के बीच में जिन्होंने खतना किए हैं, लेकिन पौलुस की सेवकाई जो है अन्य जाति लोगों के बीच का सेवकाई है जिन्होंने खतना नहीं किए हैं। पतरस का सेवा वो है यहूदी लोगों के बीच में है, और जिन्होंने खतना किए हैं वो यहूदी बोलते कि वो खतना करते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशन है। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो सेवा कर रहे थे वो अन्य जाति लोगों के बीच में वो सेवा कर रहे थे जिन्होंने खतना नहीं किए हैं। ये थोड़ा सा मन में रख लेना। अब यहाँ पर खतना के बारे में लेके कुछ बातें, कुछ और भी बहुत सारा सच्चाई को लेके कुछ डिस्कशन है, तो जिसमें पौलुस को दिखाई दिया कि सत्य सुसमाचार के अनुसार कैफा नहीं चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर भी पौलुस ने इस बात को
बहुत ही गंभीर तरीके से बोला है कि सुसमाचार सत्य सुसमाचार है। मैं सत्य सुसमाचार को पहचानने के लिए मैं ये सारे घटना बताना पड़ रहा है। तो आप बाइबल पढ़िएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, पौलुस ये भी कहता है, मैं तुम लोगों से सत्य की बात करने के कारण मैं तुम्हारा दुश्मन, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं? दुश्मन तो नहीं है ना। यह भी लिखा है, पढ़ना उस वचन को। अध्याय 4 में आओ, इसी गलातियों की किताब अध्याय 4 का 16 वचन पढ़ो। 16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? हाँ, सच बोलने के कारण मैं क्या तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ? मैंने सच बोला तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ? ये बात भी पौलुस यहाँ पर कहते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक बात है यहाँ पर। गलातियों की किताब आप जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे बातें आपको सीखने को मिलेगा। एफेसियों की किताब पहला अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं। पहला अध्याय 1-2 पन्ना पलटे, एफेसी हो उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य को वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जो उद्धार का सुसमाचार जो हमें मिला है वो सत्य की सुसमाचार है। इस बात को अच्छी तरह जान लीजिएगा। पौलुस ने यहाँ पर भी एफेसियों की कलीसिया के लिए बोलते वक्त उन्होंने ये बात कहा है कि जो हमें उद्धार की सुसमाचार जो हमें मिला है, एक्चुअली वो सत्य की सुसमाचार है, सत्य सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार है? सत्य सुसमाचार, जिस सुसमाचार में झूठ नहीं है। सुसमाचार का मतलब क्या? पहली बात तो सुसमाचार का मतलब है, आपको ये बात जानना होगा सुसमाचार होता क्या है, क्यों सुसमाचार, थोड़ा सा सीखना जरूरी है। और मैं 5-10 मिनट में इसको फिनिश करूंगा। सुसमाचार का मतलब ये है कि अपना परमेश्वर के बारे में या अपने परमेश्वर का विजन के बारे में लोगों को बताना। परमेश्वर चाहते क्या है और प्रभु परमेश्वर इंसान के बीच में क्या चाहते हैं, उस विषय को एज इट इज लोगों को बताना ही सुसमाचार। सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज़, गुड न्यूज़। इसको इंग्लिश में गुड न्यूज़ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड न्यूज़ बोलते हैं। अब ये सुसमाचार क्यों आया था धरती पे? क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जा रहा है? क्यों यीशु मसीह के बारे में पूरा धरती पे प्रचार किया जा रहा है? क्यों यीशु मसीह के बारे में सभी लोगों को सुसमाचार के रूप में सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए जाते हैं? आज मैं बताऊं तो पूरा धरती में जो मसीह का सुसमाचार सबसे ज्यादा सुसमाचार होता है पूरा धरती में। चाहे आप और अदर रिलीजन्स को ले लीजिएगा, हालांकि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, ये भी मैं बता दूं। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, लेकिन इसको लोगों ने बाद में इसको रिलीजन करके नाम दिया, गवर्नमेंट ने इसको रिलीजन करके नाम दिया है बेसिकली। पर बाइबल में कहीं पे भी इस क्रिश्चियनिटी को रिलीजन करके नहीं कहा। रिलीजन का शब्द नहीं है, रिलीजन का क्रिश्चियन रिलीजन करके शब्द बाइबल में है ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। लेकिन परमेश्वर क्यों रिलीजन करके शब्द नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर इस धरती पे जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए है। वो मात्र एक झुंड के लिए वो परमेश्वर नहीं है। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु है करके मत सोचना। अन्य जाति लोगों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो एक परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, इसलिए पूरा धरती का वो परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने रिलीजन करके कहा नहीं। रिलीजन का मतलब ये होता है अलग करना। कई सारे रिलीजन है, उसमें से एक रिलीजन का मतलब एक पार्टी की तरह, जैसे बीजेपी पार्टी होता है, कांग्रेस पार्टी होता है, आम आदमी पार्टी होता है। ये तीनों लोगों के बीच में काम करते हैं, एक पार्टी हो गई है। प्रभु यीशु मसीह कोई पार्टी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को रिलीजन, अगर वो पार्टी होता, रिलीजन होता तो यहाँ पर क्या होते हैं?
जैसे आम आदमी के बीच में, कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस हो गया, बीजेपी के बीच में एक कंपटीशन होता है ना, वो कंपटीशन होता है। लेकिन धरती पे कंपटीशन थोड़ी हो रहा है, कंपटीशन नहीं है ये क्या है ये बेसिकली परमेश्वर की सच्चाई पूरे संसार में जाना चाहिए, क्योंकि पूरे संसार को प्रभु ने सृष्टि किया है, पूरा धरती को प्रभु ने सृष्टि किया, पूरा व्यक्ति को, पूरा इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि किया। परमेश्वर का पूरा हक है, इसलिए वो इसको रिलीजन करके नहीं कहा। प्रभु ने बोला पूरा धरती के लिए वो उन्होंने अपने लहू बहाया है, चाहे वो कोई भी किसी भी रिलीजन का लोग क्यों ना हो। अगर एक बार यीशु करके पुकारते हैं, अगर एक बार प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो करके अगर वो मांगेगा, चाहे कोई भी जितना बीमारी क्यों ना हो, जितना परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको चंगाई देंगे, परमेश्वर उसको छुटकारे देंगे, क्योंकि परमेश्वर सभी लोगों के लिए वो एक ही परमेश्वर है, अलग अलग नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर कहीं पे भी बाइबल में रिलीजन करके लिखा नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं सुसमाचार। सुसमाचार का एक नेचर, सुसमाचार का एक गॉस्पेल का एक सिस्टम में बताना चाहता हूँ। जल्दी मैं निकालूंगा क्योंकि समय नहीं है। इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय 8 का जल्दी पढ़ना सुझाव। 8वां अध्याय इब्रानियों की किताब 8 का 10, 11, 12, 10। प्रभु कहता है कि जो वाचा में उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा, उनके मन में अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरोगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। छोटे से बड़े तक मुझे जान लें। जानेंगे कैसे? जब तक वो जो बातें कहा गया है वो सुसमाचार जब तक नहीं होगा तो छोटे से लेकर बड़े तक लोग जान नहीं पाएंगे। उसको जानने के लिए सुसमाचार आया गया है। क्या जानना है? 10वां वचन दोबारा पढ़े। पर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इस्राएल घरानों के साथ जो वाचा जो परमेश्वर ने किया था, वो वाचा छोटे से लेके बड़े तक लोग जानना चाहिए। जैसे हमने अब्राहम और दाऊद के बारे में देखा था। अब्राहम, दाऊद सारे इस्राएल के घराने में आते हैं। इस्राएल के घराने में आने वाला इनके साथ किया हुआ वाचा को समझेंगे कैसे? जब तक सुसमाचार की सेवा नहीं होगा तो ये वाचा नहीं समझ पाएंगे। उसका नीचे पढ़ना सुझाव। वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उन मनों में डालूंगा, उन मनों में, हृदय में डालूंगा, मनों में डालूंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा। यह है सुसमाचार लिखने का तरीका। और हमारे हृदय में आज सुसमाचार लिखा हुआ है। जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं उनके हृदय में इस्राएल के घराने के ऊपर किया गया वाचा को उनके हृदय में परमेश्वर सुसमाचार के रूप में लिख दिया है। और आगे पढ़ो। और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु की पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि सुसमाचार होगा। इसके बारे में सुसमाचार होगा तो सारे लोग जान लेंगे। और आगे पढ़ो। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनकी अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, उनकी पापों को स्मरण नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा, उनकी पापों को क्षमा कर दूंगा, भूल जाऊंगा, स्मरण नहीं करूंगा। और नई वाचा की स्थापना से उनसे प्रथम वाचा को ये तो पुराना वाचा नहीं है, ये नया वाचा है जो यीशु मसीह का
सेवा में मिला गया वाचा है। आने वाला दिन में मैं इस वाचा के बारे में भी मैं बताऊंगा, नया वाचा वाक्य में है क्या। मैं ज़्यादा मैं समय को मैं करना व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। अब सुसमाचार में, सुसमाचार का वो गॉस्पेल का फैक्ट क्या है, एक्चुअली फैक्ट क्या, उसमें होता क्या सुसमाचार में, देखिएगा जल्दी जल्दी। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 5वां वचन से पढ़ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। तुम जानते हो कि वो इसलिए पहला यूहन्ना, एक मिनट से जाओ, पहला यूहन्ना मैं निकाल लूँ 3 का 5 से पढ़ो। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए। यीशु मसीह प्रकट होने का कारण ये पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं, उसकी स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उससे देखा है, हाँ, और ना उसके जाना है और हे बालकों, किसी के बरमाने में ना आना, किसी के बरमाने में ना आना। देखिएगा, सुसमाचार नहीं होगा तो कोई आकर आपको बरमाएंगे, कोई और आकर आपकी सोच, आपकी दिमाग, आपकी सोच विचार को इधर उधर दिशा पलट देंगे और जो चीज आपको पाना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए धरती पे यीशु के बारे में सुसमाचार किया जाता है। एक ही मकसद है, कहीं बरमाने वाले आके इसको बरमाने ना दें, कहीं ऐसे मतलब कहीं फंस ना जाए, उसको छुड़ाने के लिए सुसमाचार की सेवकाई बहुत जरूरी है। और आगे पढ़ो इसी के आगे। बरमान जो धर्म के काम करता है वो उसके समान धर्मी है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से। देखिए, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शैतान आरंभ से ही पाप करते आया। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र, अब यहाँ पर पुत्र प्रकट होने का मतलब है सुसमाचार प्रकट होना। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान की कामों को नाश करे। सुसमाचार नहीं होगा और यीशु मसीह प्रकट हुआ तो उसके बाद सुसमाचार नहीं होगा तो शैतान की काम नाश नहीं होगा। यानी धरती पे और भी ज्यादा से ज्यादा पाप बढ़ते जाएगा, लोग पाप और अधर्म में बढ़ते जाएंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सुसमाचार जरूरी है। यीशु मसीह प्रकट हुआ है, मरकर जी उठकर वो उठा लिए गए हैं, वो दोबारा आने वाले हैं। इस बीच सुसमाचार की सेवा रुकना नहीं चाहिए, लगातार होता ही रहना चाहिए, क्योंकि शैतान आदि से पाप करता आया है और जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। और आगे पढ़ो। क्यों परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। और आगे बढ़ो। और वो पाप कर ही नहीं सकता, और क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, और इसी से परमेश्वर को संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार का एक फैक्ट ये है कि परमेश्वर चाहते हैं सुसमाचार की माध्यम से, यानी यीशु मसीह प्रकट हुआ, पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3रा दिन जी उठा। अब सुसमाचार धरती पे हो रहा है। अब उस सुसमाचार की माध्यम से शैतान की संतान परमेश्वर की संतान करके 2 संतान को अलग अलग बांटा जाएगा। जो व्यक्ति सत्य सुसमाचार को स्वीकार करेगा वो परमेश्वर की संतान माना जाएगा। जो व्यक्ति सत्य सुसमाचार को इनकार करके पापों में जीवन बिताएगा वो शैतान की संतान करके माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, सत्य सुसमाचार का कारण यही है कि शैतान की संतान से हमें परमेश्वर की संतान में बदलने के लिए यह सत्य सुसमाचार हमें मिला गया है।
प्रिय भाई बहनों, सत्य सुसमाचार सच है, झूठ नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ बस। इसलिए क्या करना चाहिए? सत्य सुसमाचार को स्वीकार करना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ बहुत समय बहुत हो चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था ये बात कहना, इसलिए मैंने निकाला था कि आज हमने 2 पॉइंट सीखा है। कौन सा? एक सत्य वचन जो सच है, दूसरा हमने देखा सत्य सुसमाचार जो सच है। इस वचन के अनुसार प्रभु हम लोगों को चलाना चाहिए, प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। आइएगा हम सभी लोग मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रभु हम तारीफ करते हैं खुदा परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया।